वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 7वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, देश के जाने माने लोगों को उनके काम की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड आर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हम लोगों ने इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर खत्म किया है। देश भर से 10 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने देश में आर्ट और कल्चर के प्रति जिनकी सिर्फ रुचि ही नहीं बल्कि एक उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है जिसके लिए एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स मजबूर हुआ है उनको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा एक संपर्क रहा है आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। मैं तो उन्हें बचपन से देखता चला रहा हूं। हमारी खान मार्केट की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सेंट्रल दिल्ली पड़ती थी उसके वो मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्हें मैं वहां पर अक्सर आता जाता देखा करता था। मैं उनसे प्रभावित हुआ और मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक पश्तो में एक फ्रेज दिया था, ज़बान शीरी मुल्क गिरी, कि जिसकी जबान मीठी होती है वो देश का राजा भी हो सकता है। और मैंने बहुत खोजा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस पूरे एग्जाम्पल, उसके लिए पूरा एक एग्जाम्पल बन के सामने आए कि वो शख्स जो सिर्फ एक थैला लेकर पॉलिटिक्स में जिन्होंने एंटर किया और थैला लेके वो यहाँ से चले गए और उन्होंने 3 दफा देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास था क्या? उनके पास थी एक खूबसूरत जबान। और वही चीज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इस लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए लोगों में दोहराना चाहते हैं कि अच्छी बोली, अच्छे वाक्या, अच्छे शब्द अगर इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो बोलने की बात है या लिखने की बात है, आप कामयाब हो सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत छोटा सा वाचिंदा हूं। मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब से भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। जहां तक कविताओं की बात आती है, साहित्य की बात आती है, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सभागार में हर शनिवार को एक कविता पाठ रख लिया था और ये मेरा सौभाग्य था। पता नहीं सी उस 30 आदमी की लिस्ट में मेरा नाम कैसे आ गया। तो मुझे हर शनिवार प्रधानमंत्री के घर में जाने का एक हसीन मौका मिलता था और देश के बड़े बड़े कवियों के साथ बैठकर मैं उनकी कविताएं सुनता था। वहां से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ और मुझे मौका नहीं मिला वहां पे कविता सुनाने का। कुछ कविताएं शायद मैं भी जानता था, लेकिन मैं वहां, मुझे इस बात का गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने घर में, अपने घर के सभागार में देश भर के कवियों को बार बार बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया, मान सम्मान दिया। और वहां से मुझे लगता है कि हमारे देश की जो लिखने की कला है उन कवियों और उन लेखकों के जरिए देश भर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैली होगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे नेता को मैं बार बार सैल्यूट करता हूं। जब 7 साल पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस धरती का टेन्योर पूरा हुआ तो हम लोग पहले थे, हमसे रहा नहीं गया और हम देश में पहले थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम को लेकर ये अवार्ड शुरू किया। और आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले 7 साल से हम उन्हें लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान याद करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर हमारे यहाँ से देश के उन तमाम हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में एक अच्छा मकाम हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा गया। और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये अवार्ड होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इट्स ए प्लेजर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी। बहुत ही अच्छा
लगा ऐसे सुधी लोगों के बीच में खड़े होना और एक अवार्ड पाना अपने आप में एक गर्व की बात होगी। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं और बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने जिस तरह से लोगों को यहाँ पर एक साथ लेकर के इतना बड़ा आयोजन किया और इतने ज्यादा हायर लेवल पे स्टडीज जो चला रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो डेफिनेटली हाईली कमेंडेबल चीज है। मारवा स्टूडियो में माननीय संदीप मारवा जी जो इसके डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा 10वां ग्लोबल एसआईटी और फाउंडेशन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अवार्ड दिया गया है। साहित्यकारों को, कलाकारों को और लेखक और विभिन्न क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम अपना प्रस्तुत किया है, ऐसों को जो चुना, तो एक बड़ा सराहनीय काम। और दूसरा, जिस तरह ये कैंपस मारवा साहब ने तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में एक से विभूतियां भेजी है, फिल्म इंडस्ट्री में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, और इसको देखते हुए लगता है मारवा साहब जो यहाँ भारतीय संस्कृति को भी उजागर करते हुए और उसका प्रस्तुतिकरण, और इससे एक सब लोगों को सीख मिलता है। और बहुत सारे लोगों को ने मंच दिया, तो एक से हमारे पास विभूतियां, लेकिन उनको मंच मिलने की आवश्यकता है। वो मंच वो देते हैं जो कि फिर पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जिस तरह का व्यक्तित्व और जिस तरह का उनका चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में होते हुए भी साहित्य और कवि और लेखक, ये सब चीज उनमें कूट करके भरा था, जबकि संभव नहीं होता राजनीतिक व्यक्ति और इस सब चीजों में। और ये केवल मात्र अटल जी में ही था, दिखता था। और इसीलिए मारवा जी ने जो उनके उस पर अवार्ड कार्यक्रम रखा, स्वतः बहुत सराहनीय है और ये इतिहास साक्षी होगा इसका। तो अटल जी जैसा व्यक्ति समाज के क्षेत्र में हर तरीके से और एक दिशा देने का भी उन्होंने काम किया है। और उस दिशा को देखते हुए मारवा साहब जिस तरह भारतीयता और अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को अन्य देशों में भी 77 देशों में मारवा साहब इस तरह का आए हैं, और मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा गर्व की बात हमारे लिए है। और मैं इसके लिए मारवा साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ मारवा स्टूडियो में और भी पहले आ चुका हूँ मेरे पर्सनल इंटरव्यूज के लिए भी, और आज 7th अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड हुआ और मुझे अवार्ड दिया गया है। जब एक कलाकार को उसके सारे जीवन के काम के लिए इस तरह का सम्मान मिलता है, तो दो बातें होती है। एक तो लगता है कि हाँ, जिस रास्ते पे चल रहे हैं इतने सालों से वो सही है, और दूसरा ये हमें बहुत मनोबल मिलता है कि हम और आगे इस पे काम करते रहे। मैंने अभी अपने जीवन के 60 साल पूरे कर लिए, जिसमें से 50 वर्ष जाता है सिर्फ इस म्यूजिक को। मैं तबला फील्ड से हूँ, बनारस घराने से हूँ, तो इस फील्ड को जाता है। तो वो 50 साल की जो हमारी मेहनत होती है, उसके लिए इस तरह के जो सम्मान और ऐसे जगह से सम्मान जहाँ पे भी लोग कला को और साहित्य को समझते हैं, ऐसे जगह से अगर ये सम्मान आता है तो उसकी खुशी और सभी सम्मानों से बहुत ज्यादा होती है। बहुत खुशी है कि हमें ये सम्मान दिया गया, और भी आगे हम चाहेंगे कि और हम इसमें काम करते रहे, क्योंकि हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ऐसे सम्मानों से। क्योंकि अब इतने 50 सालों की यात्रा के बाद हमें लगता है कि आप संगीत की थोड़ी समझ होने लगी है। कहना चाहूंगा कि देखिए, साहित्य संगीत एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत हो, या हमारी साहित्य है, हमारा कल्चर है, हमारा लिटरेचर है, हमारा योगा है, हमारी संस्कृत है, संस्कृत लैंग्वेज, इसके लिए
लोग बाहर से आते हैं और उसको यहाँ से सीख करके बाहर उसको वहां जाके गुरु बनते हैं, तो क्यों ना हम हमारे कंट्री में जो उसकी जरूरत है आज की हमारे युवाओं में इसका प्रचार प्रसार हो, उस पर क्यों ना ध्यान दें। थोड़ा सा संगीत और साहित्य की तरफ हमारा अगर झुकाव हो तो हम और भी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, विकास की ओर कर पाएंगे। और ये वायलेंस नाम की चीज संगीत या साहित्य जो करते हैं उनके में होती ही नहीं है, तो हम इससे भी दूर रहेंगे। हमारा देश विकास तबला वादकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तबले की तरफ, और बस यही है कि तुरंत से कोई चीज की अपेक्षा ना करें, धैर्य रखें, अच्छा गुरु हो, अच्छा रियाज हो, क्योंकि देखिए जो तुरंत से जो चीज मिलती है वो तुरंत से खत्म भी हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के चलेंगे, तो फिर आप जब ऊपर पहुंचेंगे तो आपका नाम हमेशा के लिए रह जाएगा, फिर आप नीचे की तरफ नहीं मुड़ के देखेंगे, फिर आप एक जगह पे हो जाएंगे। आज हम लोगों ने ये नहीं कहा कि जल्दी से हमारा हो जाए, जल्दी से नहीं। मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जहाँ 250 साल से म्यूजिक है। मेरे पिता पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी जो गायक है, मेरा बेटा राहुल है, वो मेरी 7वीं पीढ़ी है, वो भी तबला बजा रहे हैं। तो हम लोग तुरंत से ये नहीं करते कि तुरंत से रिजल्ट आ जाए, नहीं, हमें पता है कि अगर तुरंत से रिजल्ट वाले चक्कर में पड़ेंगे तो आप देखिए ऐसे हर फील्ड में बहुत सारे ऐसे नाम है जो आते हैं चले जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप करिए, धैर्य रखिए। और सभी मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा जो युवा तबला वादक है कि तबले में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हमें सबके साथ संगत करने का मौका मिलता है, सबके साथ रहने का मौका मिलता है, खुद स्वतंत्र तबला वादन का मौका मिलता है। तो धैर्य के साथ रहे, अपना अभ्यास अपना काम निरंतर करते रहे। इस काम में देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होगी, आपको जरूर अवसर मिलेंगे। और एक बार अवसर मिला, आपका काम सही रहा, तो आप रातों रात इस संगीत की दुनिया में आगे आ सकते हैं।